बट नाच में। खुशी स्टार्ट करो। करूँ? चलो सब आंखें बंद करेंगे बच्चे और हाथ जोड़ेंगे, है ना? ठीक है। हे परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आ जाती हूँ प्रभु। आपने अनेक चीजों में सहायता मदद की, इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, आप जानते हैं मेरी कोई खास तैयारी नहीं है प्रभु, आप दया करें प्रभु। और प्रभु मैं बच्चों को अच्छे से समझाने पाऊँ प्रभु। प्रभु कुछ भी गलत बात प्रभु नहीं पढ़ाने पाऊँ प्रभु। और प्रभु बच्चों की बुद्धि को खोलें कि वो प्रभु आसानी से समझ सके प्रभु जी। और प्रभु अच्छे से याद कर सके प्रभु। और प्रभु मैं भी बिना किसी दिक्कत परेशानी के बोलने पाऊँ प्रभु, आप दया करें। छोटी सी दुआ मांगती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन के स्वीकार करना, यीशु नाम मांगती हूँ, आमीन। ओके, सब बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? एक बार थम्स अप कर दो। आ रही है? थम्स अप प्लीज, मेरे को पता लगेगा थोड़ा सा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ठीक है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना? तो ये तो यहाँ से लग गई, ये तो फर्स्ट लाइट से चाहिए थी। तो आज की हमारी स्टोरी का टॉपिक है बेबीलोन का विनाश, ठीक है? विनाश का क्या मतलब होता है? सब कुछ खराब हो जाना, डिस्ट्रक्शन, मतलब कि सब कुछ बेकार हो जाना, ठीक है? मेरी आवाज सबको आ पा रही है ना? मेरे को आज थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रही है, पर सबको आवाज आ पा रही है ना आराम से? हाँ ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग पहले थोड़ी सी कहानी पुरानी समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो इसलिए जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे फिर। और ध्यान से सुनोगे आप तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है? तो पहले की कहानी हम थोड़ी सी जान लेते हैं। पहले ना 5 राजा थे यहूदा में। कितने राजा थे? 5। 5। उनमें से सिर्फ एक राजा अच्छा था, उसका नाम था यहोशिया राजा। कितने राजा थे? 5। 5, है ना? सब बच्चे ऐसे एक्शन करके दिखा दो या बोल दो मुझे, जल्दी जल्दी से स्टोरी रिकैप लेंगे हम लोग, है ना? तो 5 राजा थे, उसमें से एक अच्छा राजा था यहोशिया राजा, ठीक है? तो उस समय पे लोगों का पाप बहुत बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था? पाप। पाप तो आपको पता ही है अब सब बच्चों को कि क्या होता है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई कोई ऐसा है जो नहीं जानता पाप क्या है? सबको मालूम है ना पाप क्या है ना? ठीक है। तो उस समय पे पाप बहुत बढ़ गया था, तो प्रभु ने उस समय यिर्मयाह को चुना। किसको चुना? यिर्मयाह को। कि यिर्मयाह तू मेरा भविष्यद्वक्ता बनेगा। भविष्यद्वक्ता कौन होते हैं? जो फ्यूचर बताते थे लोगों को कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे होगा, अगर तुमने ये चीजें करी तुम्हारे साथ ऐसे होगा। तो ऐसे ही यिर्मयाह को प्रभु ने चुना और बोला कि तू इन लोगों को चेतावनी दे, इनको बता दे कि तुम्हारे साथ ना ऐसे ऐसे तुम लोग गलत बातें करते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। पर लेकिन वो लोग क्या थे, वो लोग प्रभु की बात ही नहीं मानते थे, वो सुनते ही नहीं थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो प्रभु ने कहा कि अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं इस देश को बिल्कुल खत्म कर दूंगा, इसका नाश कर दूंगा। पर लेकिन वो लोग बहुत रिबेलियस थे, बहुत जिद्दी थे, और मतलब अपनी बात पे ही अड़े रहे कि हमने हमने नहीं सुनी प्रभु की बात। उन्होंने प्रभु की बात को निग्लेक्ट करा, इग्नोर करा कि हमें जरूरत नहीं है प्रभु की। और फिर उनकी वहां पे क्या हुआ कि वहां पे नाश आया। पर प्रभु हमारे कितने अच्छे हैं, सिर्फ हमको प्रॉब्लम में नहीं डालते जब तक हमने कुछ गलत ना करा। और प्रभु फिर भी कोशिश करते हैं हमें उससे निकालने पर, लेकिन हमें उसके लिए क्या जरूरी होता है? पापों की माफी मांगना, लौट आना, है ना? लौट आना कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, परमेश्वर के लिए, है ना? जब आप कुछ गलत काम करते हो तो आप मम्मी पापा से सॉरी मांगते हो। कौन कौन मांगता है? कौन कौन मांगता है ना? अपने बड़े भाई बहन से या फिर टीचर से स्कूल में, है ना? सब बच्चे मांगते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर ने एक्सपेक्ट करा था उनसे कि उनसे वो कहा था कि तुम लौट आओ, तुम जो गलत काम करते हो उनको छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हारा नाश नहीं करूंगा। पर उन लोगों ने क्या करा? फिर अपनी जिद पर अड़े रहे, उन्होंने सुना नहीं। तो प्रभु ने उनको बोला कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुमने मेरी नहीं सुनी तो मैं शहर का बिल्कुल नाश कर दूंगा और बिल्कुल तबाह कर दूंगा इस शहर को।
तो जब ना यर्मिया उन लोगों को बताने गया तो वो लोग इतने बुद्धू थे, इतने संसार में खो गए थे कि उन्होंने क्या करा, यर्मिया की बात को ही नहीं मानते थे और क्या करते थे कि यर्मिया के ही अगेंस्ट चले गए और यर्मिया को ही मारने लगे। सोचो अगर आप परमेश्वर के बारे में बताने जाओ और आपको ही कोई ऐसा कर दे कि आपको ही मारने लगे तो कितना गलत लगेगा ना। पर लेकिन उन्होंने यिर्मयाह के साथ ऐसे ही करा। पर यिर्मयाह परमेश्वर का दास था, पर वो अपना वचन बताने से नहीं रुका। उसने फिर भी उनको बताया। तो यहूदा के पाप के कारण वहां पे एक बेबीलोन का राजा था, नबूकदनेस्सर। क्या नाम था? नबूकदनेस्सर। हाँ, मानसी बोलो। रायका ओपन योर कैमरा। परी रूही कैमरा। रुकी जूनियर बताओ, कहाँ का राजा था? बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर, है ना? मानसी बोलो। मानसी, मानसी, जल्दी ऐसे बोलो। नबू, बोलो मेरे पीछे पीछे। नबू। मानसी खाना नहीं खाया? अच्छा चलो, रुड़की जूनियर। वेरी गुड। रुड़की जूनियर आप भी बताओ, क्या था उसका राजा जो बुरा राजा था, बाबुल का, जो उन पे चढ़ाई करने वाला था? नबूकदनेस्सर, है ना? ठीक है, सब बच्चों को समझ आया? तो उन्होंने फिर भी उसकी बात नहीं मानी और जो लोग थे वो अ, अ, बाबुल के राजा ने उन पे चढ़ाई कर ली। पहले क्या हुआ कि वो ना 3 बार ही चीजें लेके गए। कितनी बार लेके गए? 3 बार में। पहली बार में उन्होंने क्या करा कि उसको दाऊद, सॉरी, डैनियल को और उसके बाकी के लोगों को ले गए पहली बार में, है ना? फिर सेकंड टाइम पे उन्होंने क्या करा कि परमेश्वर की चीजें जो भी थी, जैसे कि प्रभु की मंदिर की जो चीजें थी, परमेश्वर के जो पात्र थे, वहां के जो सैनिक थे, सैनिक समझते हो क्या होता है? आर्मी। और जो वहाँ के कारीगर थे और जो लोग थे उनको भी वो ले गए, सबको ले गए अपने साथ। और 2 बार ही हुआ ना, अभी डैनियल को ले गए और बाकी लोगों को ले गए, परमेश्वर की चीजों को और बाकी के लोगों को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, थर्ड टाइम पे भी वो आए और वो ऐसे ही ले गए। फिर वहां पे एक वहां पे एक गदलिया नाम का होता है इंसान। तो उसको वो लोग क्या करते हैं, जो बाकी के बच्चे कुछ लोग गरीब बच जाते हैं ना, जैसे कि मानो कि बहुत सारी चीजें उसमें से कुछ चीजें ले गए पर थोड़ी सी चीज बच गई, है ना? इतनी सारी चीनी है अगर मेरे पास, सोचो मेरे में से इतनी सारी चीनी ले गए पर इतनी चीनी मेरे पास बच रही है, तो इतनी बच रही है ना मेरे पास, है ना? ठीक है। चीनी तो सब समझते हैं ना क्या होती है। ऐसा कोई बच्चा है जो नहीं समझता चीनी क्या होती है? तो अगर मेरे को इस चीनी के ऊपर किसी को ड्यूटी लगाने की, चीनी को कोई ना खाए, तो किसी को तो मैं ड्यूटी लगाऊंगी ना। तो वहां पे एक गदलिया नाम का व्यक्ति था। तो उसको अधिकारी बना दिया जाता है वहां पे। तो गदलिया मतलब अच्छा आदमी था, वो प्रभु का डर मानने वाला व्यक्ति था, वो अच्छा था, वो लोगों के बारे में सोचता था। पर क्या कहते हैं, गदलिया जो था वो अच्छा था, तो इस्माइल ना उससे बैर रखता था, मतलब कि उसको ये जेलेसी थी कि इसको क्यों वो बना दिया, मुझे क्यों नहीं बनाया। कभी कभी ऐसा होता है क्लास में किसी और को मॉनिटर बना दिया जाता है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको बनाया जा रहा है। होता है कभी ऐसा कि क्लास में प्रीफेक्ट मॉनिटर कुछ ऐसा बनाया, हेड गर्ल वगैरह, या फिर किसी और बच्चे को बनना हो और किसी और बच्चे को बना दिया, तो उसको जेलेसी हुई। सबको होती है जेलेसी, ये आ जाता है। पर लेकिन हमें परमेश्वर के लोगों को अगर ऐसे थॉट्स आते हैं तो उसे आने नहीं देना चाहिए, एकदम दुआ करनी चाहिए कि प्रभु मेरे मन में से जेलेसी आ रही है, मेरे मन में ऐसा आ रहा है, तो आप उसको हटा दो। तो इस्माइल को गदलिया से जेलेसी हुई और उसने जेलेसी में क्या करा, उसको मार दिया। क्या करा उसको? मार दिया। हाँ, तो मतलब कभी कभी ना जेलेसी इतनी बढ़ जाती है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है। तो एक सेकेंड। तो वहां पे फिर एक यूहानन होता है। इनके बाद यूहानन कहता है कि इतना उनका इतना पाप बढ़ गया था, तो बोलता है कि यहाँ पे तुम्हारा कुछ भी नहीं हो रहा, तो तुम लोग मिस्र चलो। और मिस्र से ये लोग निकल कर आए थे और प्रभु बिल्कुल भी नहीं पसंद करता कि उनका मिस्र में जाना। और वो लोग फिर भी बात नहीं मानते और वो लोग फिर भी मिस्र चले जाते हैं। अगर हम लोग अपने वापस पापों में लौट जाएंगे तो परमेश्वर पसंद नहीं करेगा ना। तो वो लोग पर फिर भी मिस्र में चले जाते हैं, परमेश्वर को उनकी वाली बात पसंद नहीं आती है। तो अब हम आज की कहानी देखेंगे। रिकैप सबको समझ आया? पुरानी कहानी थोड़ी थोड़ी समझ आई कि कौन कौन था?
नबूकदनेस्सर राजा ने चढ़ाई कर ली है अभी तक, है ना। और बाकी के लोग मिस्र चले गए, जो कि परमेश्वर को नहीं पसंद आया। सब कुछ प्रभु के अगेंस्ट हो रहा है, प्रभु की कोई भी मर्जी पूरी नहीं कर रहा है। तो सब प्रभु प्रभु बहुत गुस्से में है अभी, है ना। इस बात को समझो आप। तो अब हम समझेंगे जो वहां का राजा था, बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर, वो बहुत स्ट्रांग और पावरफुल राजा था। जैसे कि आज के टाइम पे जैसे कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, अब तो इंडिया भी सुपर पावर में है। तो हमारे से ये जो स्ट्रांग कंट्रीज है, इनके आगे जल्दी से कोई लड़ नहीं सकता ना। तो ऐसी मतलब कि उस टाइम पे बाबुल था, बाबुल बहुत स्ट्रांग था। जो वहां का नबूकदनेस्सर राजा था, वो बहुत स्ट्रांग और पावरफुल था। आपकी क्लास में कौन है सबसे स्ट्रांग और पावरफुल? कोई किसी की क्लास में कोई बच्चा है ऐसा? रुड़की भवन में मेरे को दिख रहा है कोई बच्चा स्ट्रांग एंड पावरफुल है, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, एक बच्चा दिख रहा है मुझे, एक बच्चा दिख रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? बोलो बेटा। आवाज नहीं आ रही आपकी मेरे को। क्या कह रहा है? आवाज आती है किसी को? ओके, ठीक है, माइक वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। तो मतलब कि सबकी क्लास में कोई ना कोई होगा। रायका, आपकी क्लास में कौन है सबसे स्ट्रांग? रायका है सबसे स्ट्रांग? आवाज, माइक खोलो। हाँ। आप हो सबसे स्ट्रांग? अच्छा। ऐसे फिर आप लड़ाई वड़ाई करते हो स्कूल में? नहीं, नहीं, क्यों? आप स्ट्रांग हो तो लड़ना चाहिए आपको तो। लड़ना गंदी बात है। वेरी गुड। तो क्या कहते हैं, पर लेकिन ये लोग अच्छे लोग नहीं थे। ये लोग क्या थे, संसारिक लोग थे, तो ये बात नहीं मानते थे। तो इन्होंने क्या करा, ये बहुत स्ट्रांग थे। और ना इनके पास ना दिमाग भी बहुत था। मतलब अगर आप स्ट्रांग हो, आपके पास विजडम है, तो मतलब आपके पास तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही है। मतलब अगर आप जी रहे हो तो इनके पास ये दोनों चीजें थी, पर लेकिन इनके पास परमेश्वर नहीं था, सबसे बड़ी चीज है ना। ये तो संसारिक रीति से है। पर हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए फेम इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए? हमारा परमेश्वर इम्पोर्टेंट होना चाहिए। बाकी चीजें भी इम्पोर्टेंट है, पर हम लोग और चीजों के मुकाबले पे फर्स्ट पे हम हमेशा परमेश्वर को ही रखेंगे, है ना। तो इतने स्ट्रांग थे। तो आपने कभी हैंगिंग गार्डन का नाम सुना है? वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। मतलब कि बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर और बहुत समझ से बनी हुई है। तो वो भी उन्होंने बनाई है। तो वो लोग बहुत स्ट्रांग थे, बहुत ताकतवर थे। और उनकी शहर भी बहुत सुंदर था, बहुत स्ट्रांग था। उस टाइम पे ना क्या कहते हैं, पक्का घर नहीं होते जैसे आज के टाइम पे हमारे तो घर बने हुए हैं ना ईंट से। पहले इस टाइम पे नहीं होते थे। तो उन्होंने पक्का घर बनाया, उन्होंने टेक्नोलॉजी काफी सारी लेकर आई। और उनके एरिया में बारिश नहीं आती थी। तो ना पानी की भी दिक्कत बहुत रहती थी। एक सेकेंड। तो पानी की भी दिक्कत बहुत रहती थी। पर लेकिन क्या कहते हैं, उन्होंने पानी की भी दिक्कत को अपने यहाँ पे सॉल्व करा। तो उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी पावर बहुत बहुत थी उनके पास। और ना देखो उन्होंने कितना सुंदर बना रखा है, उस टाइम पे कितना सुंदर बना रखा है ना। दिख रहा है कितना सुंदर बना हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते थे, बहुत समझ से बनाते थे। उनके लोग बहुत समझदार थे, उनके पास सब कुछ था ऑलमोस्ट, जो संसारिक लोगों के पास होना चाहिए। और जो उनके सैनिक थे, वो उनके टेक्नोलॉजी के साथ साथ और स्ट्रांग हो गए। कि जब उनके पास इतना दिमाग था, तो वो सैनिक भी अपने को और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करते थे। तो उनके पास बुद्धि थी, स्ट्रांगनेस थी, पावर थी, सब कुछ था। पर क्या नहीं था उनके पास? परमेश्वर। तो बाबुल के लोग अपने सैनिक, अपने टेक्नोलॉजी पे बहुत घमंड करते थे। वो कहते थे कि मतलब हमारा सबसे अच्छा है। तो अगर किसी के पास जैसे कोई नया टिफिन लाया, नया पेंसिल बॉक्स लाया, कुछ बच्चे ऐसे नहीं करते, हाँ मैंने दिखा रही तुझे अपना पेंसिल बॉक्स, तू अपनी पेंसिल से काम करना, मेरी पेंसिल क्यों ले रही है? ऐसे कर देते हैं ना बच्चे, कर देते हैं ना किसी किसी की क्लास में। तो उनको ना बहुत घमंड था, वो अपनी चीजों पे बहुत वो बनते थे कि ये हमारे पास ही और किसी के पास हो ही नहीं सकता है। वो बहुत घमंड करते थे। पर परमेश्वर को घमंड अच्छा लगता है या बुरा? बुरा। क्यों बुरा लगता है? घमंड में क्या है ऐसा? घमंड में तो कोई बात नहीं है, कि मतलब है उनके पास तो कर सकते हैं ना घमंड। तो घमंड में क्या बुरा है? बताओ मेरे को। बताओ बताओ, परी बताओ आप।
घमंड में क्या बुरा है? घमंड से ईगो आता है। घमंड की वजह से ही मतलब कि ईगो रहता है आपके अंदर, कि आपको ऐसा लगता है हमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। आप सबको बहुत ना नीचे देखते हो कि अरे ये तो ऐसा है, मैं तो पढ़ाई में इतनी अच्छी हूँ, ये तो 0 मार्क्स लाती है, ये तो स्पोर्ट्स में भी अच्छी नहीं है, ये तो स्पोर्ट्स में भी अच्छा नहीं है। तो आप ना घमंड की वजह से हमेशा अपने को सबसे अच्छा मानते हो। पर लेकिन आप अच्छे हो, वो अच्छी बात है, आपको परमेश्वर ने अच्छा बना, पर इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड वाले लोग हमेशा गिर जाते हैं, है ना। तो घमंड बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं होती है। हमारा परमेश्वर बिल्कुल भी घमंडी लोगों को पसंद नहीं करता है। प्रभु ने आपको विजडम दी है, आपको पावर्स दी है आपकी, पर लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप अपनी उसके ऊपर घमंड करना शुरू करोगे, है ना। तो परमेश्वर उनको बोलता है कि एक मादी का राजा आएगा। 51 चैप्टर में यिर्मयाह के बोलता है कि तुम्हारे घमंड की वजह से मादी का राजा आएगा और तुम पे चढ़ाई करेगा, जैसे तुमने यरूशलेम के लोगों पे करा ना, वैसे ही तुम्हारे साथ भी होगा। कि वहां पे वो आएगा और तुम्हारा को सब कुछ वैनिश, सब कुछ तबाह कर जाएगा। पर मतलब वो लोग मानते नहीं है उस बात को। मतलब परमेश्वर इतना स्ट्रांग, हमारा परमेश्वर प्रभु ने उस टाइम पे बोला था, आज से कई 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 साल पहले, ठीक है। और वो आज तक उस जगह पे कोई घर नहीं बना पाए। आप जमीन देख रहे हो, इस जमीन पे आप घर बना सकते हो? पॉसिबल है? नहीं ना। राइका, कैमरा खोलो, मुझे दिख नहीं रहा आपका रिएक्शन बिल्कुल भी। राइका, ये इस घर पे इस जमीन पे मैं घर बना सकती हूँ? नहीं। नहीं, प्रभु ने इसको ऐसा खत्म करा था इसको, कि इस पे आज तक भी कोई नहीं बना पाया। मतलब हमारा परमेश्वर कितना स्ट्रांग है, उस टाइम का जो बोला वो आज तक चलता हुआ आ रहा है। तो देख रहे हो आपको कि किस तरीके से इनका जो जगह थी। और ना एक और बात बताती हूँ मैं आपको, जो इनके जो देश था ना, वो ऐसे ना कवर्ड था दीवारों से। आप दीवार देख रहे हो सबके साइड में? तो ये बहुत स्ट्रांग थे, और इनके सारी तरफ ना दीवारें थी, कि इनकी राजा मतलब कि इनके देश में जल्दी से कोई कोई आ नहीं सकता था। जैसे आपके घर पे दीवार है ना, तो जल्दी से कोई नहीं आ सकता, तो ऐसी उस टाइम पे इनके पास थी। तो एक दिन नबूकदनेस्सर का बेटा, एक सेकेंड, पीछे क्यों नहीं हो रहा। हाँ, तो एक दिन नबूकदनेस्सर का बेटा पार्टी कर रहा था। क्या कर रहा था? पार्टी। अब पार्टी किस चीजों से कर रहा था? वो परमेश्वर के पात्रों से, मतलब परमेश्वर के बर्तनों से। दिख रहा है, इसके हाथ में ग्लास है, एक हाथ में कुछ और है, और बाकी के जग्स वगैरह भी दिख रहे हैं। ये सब परमेश्वर के बर्तन थे। और परमेश्वर के बर्तन में क्या हम पार्टी कर सकते हैं? क्या हम भवन में जाके पार्टी कर सकते हैं? नहीं ना। और नहीं। और पार्टी भी in the sense ऐसी वाली नॉर्मल पार्टी नहीं, गलत वाली पार्टी, बुरी वाली पार्टी कर रहा था। तो परमेश्वर को कितना गुस्सा आएगा कि उसके घर में उसकी चीजों को अगर हम लोग ऐसा करेंगे। तो वो भी ऐसे ही कर रहा था कि परमेश्वर की चीजों से पार्टी कर रहा था। तो प्रभु को बहुत गुस्सा आया। एक तो वो वैसे ही इतने बुरे थे, प्रभु की बात नहीं मानते, और फिर भी ऐसा करते हैं। तो प्रभु ने इस राजा को बोला था कि तुम ऐसा कर लो। पर राजा तो डरा था थोड़ी सी इन बातों से, पर लेकिन और लोग नहीं डरे थे। तो यहाँ पे ना एकदम से जब ये पार्टी कर रहे थे, तो एक हाथ आता है, सिर्फ और सिर्फ एक हाथ। अगर सिर्फ मेरा एक हाथ आए और मैं ना दिखूं आप लोगों को, तो डर लगेगा आपको या नहीं? ऐसे अगर सिर्फ मेरा हाथ दिखे आपको और मैं ना दिखूं, तो डर लगेगा? हाँ। आप किसी पार्टी में गए हो, किसी शादी में गए हो, और एकदम से दीवार पे बस एक हाथ आ जाए, तो फिर किस किस को डर लगेगा? मुझे तो बहुत डर लगेगा कि ये किसका हाथ आ गया भाई, ये कहाँ से आ गया, किसका हाथ कट के आ गया, किसका पार्टी में हाथ कट गया, मैं तो ये सोचूंगी, है ना, डर लगेगा ना। तो ऐसे ही उन लोगों को भी डर सा लगा। और ना वो पार्टी में आके हाथ ना लिखने लग गया, मने मने तकेल ऊपर सिन। तो वो उस टाइम उधर की लैंग्वेज थी, है ना। तो ऐसे पार्टी में आके हाथ कुछ लिखने लग जाए तुम्हारे लिए, तो तुम डर नहीं जाओगे कि रायका आज रात को मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ? डर जाओगे ना। सृष्टि के पास आके करा, आज सृष्टि के पास ही सोऊंगी मैं। डर जाओगे ना। तो ऐसी परमेश्वर ने उनको मतलब कि वार्निंग दी। तो ये परमेश्वर की वार्निंग थी, परमेश्वर ने डराना इसलिए चाह रहा था ताकि वो सुधर जाए। तो क्या कहते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो इसका मतलब है जो ये लिखा हुआ है, मने मने तकेल उपसिन का, कि परमेश्वर ने तुम्हारे कामों को तोला है और देखा है कि तुमने बहुत बुराई करी है। परमेश्वर ने आपके काम को देखा और तोला है कि कितने बुरे बुरे काम करे आपने। रुड़की संडे स्कूल ध्यान दो आप यहाँ पे।
तो उन्होंने बहुत बुरे बुरे काम करे थे। तो परमेश्वर उनको वार्निंग देता है। तो ये बात सुन के राजा तो वहां का डर जाता है, पर लेकिन बाकी के लोग ना तब भी लाइटली ले रहे होते, सुनते नहीं उनकी बात, कहते हैं ऐसे ही कह रहा होगा। फिर उसके बाद ना आप ध्यान से देखो कि आपको ये सारे पार्ट्स में दीवार दिख रही है, ऐसे इनके शहर के आसपास कवर्ड है, दिख रही है? कैन यू सी इट? थम्स अप इफ यू कैन सी इट। दीवार ये दिख रही भी है आपको? गुड। और ये क्या है? पानी। तो यानी कि उन्होंने दीवार के बाद पानी कर रखा था कि कोई उनकी जल्दी से उनकी बाउंड्री में आ ना सके। तो अब पानी में भी कोई चल के नहीं जा सकता। चल सकता है क्या कोई पानी में? नहीं ना। और पानी से आपको उधर जाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो उन्होंने इतना दिमाग लगा रखा था कि एक तो दीवार, ऊपर से पानी, तो कोई जल्दी से आ ही नहीं सकता। पर क्या कहते हैं, वहां का जो राजा उन पे चढ़ाई करने वाला था, उसने इतना दिमाग लगाया कि उसने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं तो साइरस जो राजा था वहां का, कुसरू बोलते हैं उसे हिंदी में शायद, क्या कहते हैं, उसने बोला कि मैं तो इन पर आज चढ़ाई करके ही रहूंगा। अब तो मैंने ठान लिया है कि एनी हाउ मुझे चाहिए ही चाहिए। जैसे कभी कभी हम जिद कर लेते हैं ना, ये तो मुझे चाहिए तो चाहिए, ये वाला टॉय मुझे चाहिए तो चाहिए। तो ऐसे उसने ठान लिया था कि ये तो मुझे हर हालत में चाहिए। तो उसने क्या करा कि उसने वहां का जो पानी का फ्लो था ना, उसे रोक दिया। अगर पानी को हम लोग रोक देंगे तो धीरे धीरे पानी कम आने लग जाएगा, हो जाएगा ना, है ना। अगर पानी चलता हुआ होता है और मैं उस पानी को रोक दूं, तो पानी कम होने लगेगा या नहीं? होगा या बढ़ेगा? अगर मैं पानी को रोक रखा है तो बढ़ेगा या कम होगा? कम कम होगा। तो ऐसी ना एक ही रात में उसका पानी इतना कम होने लग गया कि ना वो लोगों ने क्या करा कि ऐसे पैरों से ही आ गए वो लोग, इतना कम हो गया कि सिर्फ उनके घुटनों तक पानी होने लगा। कभी कभी बारिश में पानी भर जाता है ना, देखा है किसी ने बारिश में जब पानी भर जाता है? हम बारिश में बाहर जाते हैं, कैसे जाते हैं हम? हमारे घुटनों तक पानी आ रहा होता है कभी कभी, है ना। तो ऐसे ही उनके यहाँ पे भी हुआ कि बस घुटनों घुटनों तक या पेट तक पानी होगा। तो वो ऐसे ही चले गए। और उन्होंने क्या करा, वहां पे घुस के सबको मारा, सब कुछ तबाह कर दिया। मतलब जबकि वो इतने स्ट्रांग थे, इतने पावरफुल थे, पर उनको वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थे इस चीज के लिए। ऑल द प्रभु ने उनको वार्निंग दी थी, पर उनको लगा कि मजाक चल रहा है सब कुछ। तो उन्होंने क्या करा कि सब चीजों पे मजाक में लेते रहे, और परमेश्वर ने उन पर आके, मतलब उस परमेश्वर के द्वारा वो लोग आए और उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। पर खैर उनको परमेश्वर ने नहीं भेजा था, मतलब परमेश्वर के द्वारा थे। तो पर लेकिन आप देख रहे हो कि एकदम से कितना कुछ हो गया, इतना स्ट्रांग, इतना पावरफुल, इतना दिमाग लेने के बाद भी आपके ऊपर कोई भी चढ़ाई कर सकता है। जब तक आपके पास परमेश्वर ना हो तो कुछ भी हो सकता है। उन्होंने क्या क्या करा था, उन्होंने परमेश्वर का सामान लिया था, उन्होंने गलत काम तो बहुत करे थे, है ना। उन्होंने परमेश्वर का भय ही नहीं माना था, परमेश्वर से डरते ही नहीं थे। तो फिर क्या कहते हैं, पर लेकिन जब वो उनके ऊपर चढ़ाई कर लेते तो उनको कैद कर लेते। जैसे यरूशलेम का उन्होंने और यहूदा के लोगों का पूरा नाश करा था ना, ऐसे ही उस जगह का नाश हुआ था। और ना जो वहाँ के लोग थे, उनको प्रभु ने क्या करा कि प्रभु अपने लोगों से तो प्यार करता है, वो बहुत उनके अंडर रहे थे यरूशलेम के लोग, पर परमेश्वर ने उनको 70 साल बाद उनको वापस कर दिया था अपनी जगह पे। और जब उनकी आजादी हुई थी, तो आजादी होती तो कितना अच्छा लगता है। इंडिपेंडेंस डे के बारे में किसको पता है क्या होता है? इंडिपेंडेंस डे का नाम सुना है किसी ने? स्वतंत्र दिवस बोलते हैं, है ना। तो इंडिपेंडेंस डे पे किसी को पता है क्या होता है? बताओ मुझे जल्दी से, जल्दी, फिनिश होने वाला फिर। इंडिपेंडेंस डे वो होता है जब हम क्या? स्वतंत्र हुए थे। स्वतंत्र क्या होता है? स्वतंत्र और बच्चों को शायद नहीं समझ आएगा, रहेगा। आप बताओगे मेरे को अगर आपको पता है तो? बोलो बोलो। सृष्टि आपको मालूम है? मानसी आपको? परी, रूही, नहीं दीदी। परी, रूही, जब मालूम हम है? अंग्रेज आजाद हुए थे। हाँ, अंग्रेजों से आजाद हुए थे। तो हमारे ऊपर अंग्रेजों ने वो कर रखा था राज्य, और इनके ऊपर भी ऐसी राज्य हुआ था। तो ये लोग भी आजाद हुए थे। जब अपना आजादी होती है तो कितना अच्छा लगता है कि अब अपने लोग मिनिस्टर्स बनेंगे, अब अपना राज्य होगा, अब चाहे जो मर्जी कर लो। अगर आपको कोई कैद करके ले जाए और आपको नौकरों की तरह रखे, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही होता है जब आपको
कैदी बना लेते हैं, जब आपके ऊपर चढ़ाई कर लेते हैं, तो आपको बहुत स्लेव वाला ट्रीटमेंट देते हैं, बहुत पिटाई करते हैं, काम कराते रहते हैं, खाने को बहुत थोड़ा सा देते हैं। आप बुखार हो रहा है, आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम नहीं करने देंगे, पिटाई करके काम ही कराते रहेंगे आपसे। तो ऐसे ही होता है। तो अब हम देखेंगे हमने क्या सीखा। पहले आप मुझे बताओ, आपने क्या सीखा आज की कहानी से? कुछ तो समझ आया होगा थोड़ा सा ना, तो कोशिश करते हैं एक एक करके। हैंड अप करो, फिर मैं एक एक करके चांस दूंगी। ओके, रायका ने सबसे पहले उठाया। रायका। हमको प्रभु यीशु मसीह की बात माननी चाहिए। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट। सृष्टि बताओ। हमें घमंड नहीं करना और परमेश्वर की बात माननी है। वेरी गुड, वेरी गुड। घमंड नहीं करना ना, सारा तो उनका घमंड की वजह से ही चीजें हो रही थी, और परमेश्वर की बात ना मानने की वजह से। और बताओ परी। एक मिनट रायका, ना दूसरों को चांस दे दो, फिर मैं आपको दोबारा दूंगी। आवाज नहीं आई बेटा। किसी को आवाज आ रही है इनकी? अब मुझे ही नहीं आ पा रही है। नहीं आ रही ना? थोड़ा माइक पास में रख के बोलो बेटा। हमें खुद पर घमंड नहीं होना चाहिए। हाँ, खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। वेरी गुड। मानसी। परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए। और प्रभु जब वार्निंग देता है तो उसको भी मानना चाहिए, है ना? हमारा परमेश्वर किसी को दुख नहीं देना चाहता, हमारा परमेश्वर चाहता है सब खुश रहे। परमेश्वर दुख क्यों देना चाहेगा? परमेश्वर तो हमें खुश रखना चाहता है ना। तो हमें पहली बात जो आप सब बच्चों ने बहुत अच्छे से समझी और बताई, घमंड नहीं करना चाहिए। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार क्रॉस बना के दिखाओ मुझे, ऐसे रॉन्ग वाला, कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अब मैं घमंड बोलूंगी तो सब एक साथ क्रॉस बनाएंगे। हाथ नीचे करो। वन। घमंड नहीं करना चाहिए। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, है ना? और हम क्या है? परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर के मंदिर को कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। आप बहुत मुश्किल होता अपने को पवित्र रखना, मैं जानती हूँ, पर हम कोशिश कर सकते हैं, है ना? थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर बदलाव आएगा। तो आप भी अपने को परमेश्वर का मंदिर जान, कि हम परमेश्वर का मंदिर है। और मंदिर में कौन रहता है परमेश्वर के? परमेश्वर के मंदिर में कौन रहता है? जो परमेश्वर का भय मानते हैं। जो परमेश्वर का भय मानता है, और परमेश्वर रहता है, सबसे बड़ी बात है ना। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर रहता है। तो हमें परमेश्वर का भी भय मानना चाहिए, और उसको रिस्पेक्ट करके अपने को अच्छा रखना चाहिए, है ना? तो हमारा परमेश्वर सबसे बहुत प्रेम करता है। देखो कितना अच्छे से बच्चों के साथ रह रहे हैं ना। आपको कितना प्यार करते हैं परमेश्वर। आपके लिए कितनी अलग अलग चीजें लेकर आते हैं, आपकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ये कौन जरूरत आपकी पूरी कर रहा है? परमेश्वर ही तो कर रहा है ना। और कौन करेगा हमारी जरूरत को पूरा? अब हम लोग याद करने की आयत देखें। अ, भाई, याद करने की आयत क्यों नहीं आई? एक सेकेंड। एक सेकेंड। जरा इसके आगे का हट। मैं आपको याद करने की आयत ना भेज दूंगी बच्चों को, ठीक है? ओके, आप याद कर लोगे। मैं आपको भी व्हाट्सएप करती हूँ, है ना? इसमें पीपीटी में मैंने एडिट हुई नहीं है, ठीक है? ओके। सब बच्चों को कहानी अच्छी लगी? समझ आई? है ना? एक बार और पूछती हूँ, क्या नहीं करना चाहिए हमें? घमंड। गुड, सब बच्चे तो बहुत समझदार हो, है ना? चलो, आप बच्चे बहुत अच्छे हो, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, है ना? तो अब हम मेमोरी वर्स लास्ट टाइम का क्या था मेरे को मालूम नहीं है। हाँ खुशी, मैं सुन लेती हूँ। ठीक है दीदी, हाँ, किस प्लीज। किस बच्चे को याद है? मुझे। हाँ सृष्टि। मैं। विनाश से पहले गर्व और
ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। दीदी मैं बोलूं? नीति वचन, हाँ, 1 मिनट रुक जाओ। नीति वचन 16 का 18 रायका बताएगी। वेरी गुड सृष्टि। रायका। विनाश विनाश से पहले और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। नीति वचन 16 का 18। वेरी गुड रायका। और कौन बताएगा? परी, रूही। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। नीति वचन 16 का 18। वेरी गुड परी। अब मानसी। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। नीति वचन 16 का 18। वेरी गुड मानसी। और किसको याद है जूनियर एसएस में? किसको याद है? चलो लास्ट। दी जूनियर संडे स्कूल का माइक वर्क नहीं कर रहा। हाँ ठीक है। खुशी, लास्ट प्रार्थना। हाँ बिल्कुल, सब बच्चे आंखें बंद करेंगे। आईज क्लोज। जूनियर संडे स्कूल स्ट्रॉन्ग बच्चा जो है हाथ नीचे करो। जल्दी से हैंड्स अपने ऐसे करो। जॉइन योर हैंड्स जल्दी। सृष्टि क्लोज योर आईज। मानसी स्माइल करने की क्या बात है, दुआई तो कर रहे हैं हम। चलो, हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं आपके चरणों में आती हूँ प्रभु। आपका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने इतने सुंदर बच्चे दिए प्रभु जी, जो आपकी बातों को समझते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु आपकी बहुत अद्भुत बच्चे हैं प्रभु जी। और प्रभु सच में आप बहुत अद्भुत परमेश्वर है प्रभु जी। कि प्रभु आप प्रभु मुझ जैसे इंसान को परमेश्वर इस्तेमाल करवाना जानते हैं प्रभु जी। प्रभु जो इन बच्चों को पढ़ाया प्रभु, इनको ये याद रहने पाए प्रभु, नेक्स्ट संडे के लिए प्रभु प्रिपेयर होकर आ सके। आप ही दया करें, अनुग्रह करिएगा, आशीष करना प्रभु जी। और प्रभु जी इन बच्चों पे स्व खोल के आशीष करें। और प्रभु उनका छोटी उम्र में सबका उद्धार करे प्रभु, आप दया करें। छोटी सी दुआ मांगती यीशु मसीह के नाम से मांग सुन के स्वीकार करना शामिल। आमीन। हाँ, परी प्रार्थना करेगी। आज केजिया दीदी की तबीयत खराब है, फिर भी उन्होंने क्लास ली, तो परी प्रार्थना करेगी केजिया दीदी की तबीयत के लिए। माइक ऑन कर लो परी। रूही आप कर लो। रूही है ना आपका नाम? हाँ करो। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही आवाज परी। अच्छा चलो कोई नहीं। रायका आप प्रार्थना करोगी? नहीं दीदी। हेलो, आ रही है आवाज सिस्टर? हाँ जी आंटी अब आ रही है। धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ तारीफ। मेरे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके धन्यवाद करती हूँ ये सुंदर दिन में था। परी फिर से चली गई आपकी आवाज। चलो कोई नहीं, मैं करती हूँ, है ना? सृष्टि आप करोगी? यस दीदी। हाँ करो। प्रभु जी एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ, आप हमें संडे स्कूल में लेकर आए। और जो दीदी की तबीयत खराब है, आप दीदी की भी तबीयत को ठीक रखे, आप दीदी को छूकर चंगाई दे। और जितने भी बच्चे आज संडे स्कूल में जुड़े हैं, आप उन सबको आशीष समझो करती दे। और जो बच्चा आज नहीं जुड़ पाता है, आप उनके नेक्स्ट संडे जुड़ने में सहायता करें। और जो दीदी ने आज हमें सिखाया, हमसे याद रख सके, सीख सके। ये छोटी सी धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
थैंक यू सभी बच्चों को, थैंक यू सो मच। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू। जय मसीह की सबको। जय मसीह की जय सबको। मसीह की सबको।